एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल बेकार होंगे मेरी तरह। सॉरी फॉर द लेट वीडियो। वैसे तो मुझसे किसी ने पूछना नहीं है, लेकिन मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं थोड़ी सी थी बीमार, जिसकी वजह से मेरी जो वीडियो थी वो काफ़ी लेट हो गई है। तकरीबन पूरा एक हफ़्ता हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए बगैर। मेरी सांस चल रही थी, लेकिन मेरा दिल जो था वो बस नाम का धड़क रहा था, क्योंकि मेरी वीडियो ही नहीं बन पा रही थी मुझसे बीमारी की वजह से। बीमारी तो हो गई ठीक। सो लेट्स बैक टू द वर्क। आज हम बात कर रहे हैं जी लक्स स्टाइल अवार्ड्स की। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में स्टाइल कम और नंगापन ज़्यादा था, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि अगर हम बेगैरती ज़्यादा करेंगे तो हम वायरल ज़्यादा होंगे और हमारी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन भाई दुनिया में नंगापन और फिगर और फिज़ीक जो है वो अंग्रेज़ों की और बॉलीवुड स्टार्स की सबसे परफेक्ट है। तुम लोग हज़ार मर्जी कोशिश करो ना, कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया वाला हिसाब हो जाता है। जितने मर्जी नंगे दड़ंगे कपड़े पहन लो, पर जो स्टाइल उनमें है ना वो तुम लोगों में कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन इस सब के बावजूद इनमें एक बंदी ऐसी थी जो कि बहुत ही हसीन लग रही थी, एंड दैट वाज हानिया आमिर। मतलब क्या क्लासी ड्रेस उसने चूज़ किया है, और उसकी फ़िज़ीक और उसका कलर और उसकी स्माइल, और इस पे उसने पिंक कलर सिलेक्शन की जिसपे वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस पे तो नेगेटिव कमेंट करने का मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो पहली दफ़ा मुझे बहुत प्यारी लगी। इस सब के बावजूद ना एज फैक्टर भी एक चीज़ होती है कि अगर आपकी एज कम है ना तो आप पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूट कर रही होती हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है और उसके बावजूद आप टीनेजर बनने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तो फिर आप खच्ची लग रहे होते हो। ओह दैट्स क्यूट। मतलब अगर मर्द हैं तो वो तो आई लव यू बोल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ख़वातीन भी जो हैं उसके मोहब्बत में मुब्तला हुई जा रही हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली प्यारी बहुत लग रही है। आसिम अज़हर को छोड़ के इसने वैसे अच्छा नहीं किया, स्कैंडल इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्कैंडलाइज होने के बावजूद बंदी में गट्स हैं, बंदी प्यारी है। मतलब नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकती है और इसको बनना भी चाहिए। बाकी सबसे तो 100 गुना बेहतर है, एक्टिंग में भी अच्छी है और फिज़ीक और लुक में भी अच्छी है। ये जो हमारी बैकलेस बंदी है ना, इसको रमशा खान कहते हैं, और किसी ने गलत फहमी से इसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि ये अनुष्का शर्मा जैसी लगती है, और ये खुद को अनुष्का शर्मा ही समझने लग गई है। मतलब क्या ज़रूरत है बहन इतनी वाहियात ड्रेसिंग करने की। यू आर लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ की निस्बत तुम्हें जो है ना थोड़े से कवर्ड कपड़े पहनने चाहिए। ड्रामों में तो बड़ी शरीफ और इनोसेंट सी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में देखो ज़रा इसके काम। ये लोग जो है ना ये बस बॉलीवुड में काम करने के लिए ना तरसे जा रहे हैं, और इसलिए ये इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं कि हम जो है वो हाईलाइट हो और फिर हम पे लोगों की नज़रें पड़े और हमें काम की ऑफर्स हों और इनवाइट किए जाए हम लोग। हर बंदी जो है ना वो बस बेगैरती में टॉप करने को प्रेफर कर रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वेट, मैंने कुछ देखा अभी। ये ग्रीन ड्रेस में कौन फंसी हुई है? अरे भाई खुद को बारबी समझने वाली ये दनानीर की बहन है। चलो वो तो किसी काम की लगती है बहन, उसने ड्रेसिंग भी अच्छी की हुई है, पर तुझे कौन सा अवार्ड मिलना है जो तू इस तरह की वाहियात ड्रेसिंग करके आ गई है? और फिर देखो कैसे बुरी ड्रेसिंग, मतलब तुझ पे सूट ही नहीं कर रही है। बाकी सब तो छोड़ो, पिंक सैंडल्स के साथ ग्रीन ड्रेस। ओ सांस आ रही है, मुझे तो लगता है इसकी सांस भी अटकी हुई है। चलो जो भी है, लेकिन एज अ सिस्टर उसने अपनी सिस्टर को सपोर्ट किया है, उसकी हेल्प कर रही है, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी है। लाइक बहनें होनी चाहिए, बहनें आपको सपोर्ट करती हैं, अच्छी बात होती है। इसीलिए कहते हैं कि कद से बड़ी आपको हील नहीं पहननी चाहिए। बहन क्या फ़ायदा तुम्हें 6 फुट दिखने का अगर तुमसे खुद को संभाले ही नहीं जा रहा था। और मुझे तो लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है, मतलब खुद को बस गिरा दो और के बाद फिर वायरल हो जाओ, क्योंकि आवाम ने तो यही कहना है कि भाई देखो देखो मिसहैप हो गया और ये बेचारी गिरने लगी, और फिर उसको पकड़ने के लिए हमारा पीछे से हीरो भी आया, देखो ज़रा। यही तो करना था इन दोनों को। देखो अब आ गए ना लाइमलाइट में, और तुम और मैं हम जैसे लोग इनकी बातें ही कर रहे हैं।
चलो कपड़ों तक तो ठीक था, लेकिन ये हाथ रखने की कौन सी जगह है। ये हमारी सबसे वल्गर बाजी है माहिरा ख़ान, जो कि अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हैं, और सीधी बात है कि उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। ये सिर्फ मैं दिखा रही थी नेगेटिव साइड सोशल मीडिया की कि बंद करो हाथ जोड़ के मैं अगर हम चाहें लोगों को कुछ और दिखाना तो हम दिखा सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला इसको जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी औलाद से नवाजे, आमीन। सेकंड ऑफ ऑल कि अगर बंदा बेगैरत हो जाए ना तो कोई भी उसको गैरतमंद बना नहीं सकता। पहले तो ये लोग खुद को शो नहीं करवाते, और फिर जब अगर सबको पता चल जाता है कि भाई ये प्रेग्नेंट है, तो जब डिलीवरी के बाद ये अपने बच्चों का फेस जो है वो ब्लर कर लेते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा। ब्लर करने का फिर क्या मकसद होता है? जब अभी इतना बड़ा ठुला पेट दिखा लिया तो बाद में बच्चों की पिक्चर्स ब्लर करने का क्या मकसद है तुम लोग का? पुराने वक्तों में ना औरतें अपने आप को ढांप लेती थी जब उनके ये दिन चल रहे होते थे, ताकि किसी को पता ना चले। उनमें एक शर्म व हया, एक लिहाज होता था। लेकिन आजकल बॉलीवुड का कल्चर देख देख के हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है वो पागल होती जा रही है। अब ये खुद को करीना कपूर समझ के यहाँ पे मिटर्न की फ़ोटोशूट करवाने आ गई है, और आवाम भी हमारी ऐसे कि जैसे ही इसका प्रेगनेंसी का पता चला है तो बस इसको तो वायरल करना शुरू कर दिया है। ऐसे सर्कुलेट हुई हैं इसकी पिक्चर्स, अन्य वाह इसकी वीडियो सर्कुलेट हुई हैं, ऐसे जैसे सभी मामू बन रहे हों। बाकी दिनों में वाहियाती करने के बावजूद कुछ कपल्स ऐसे भी थे जो यहाँ पे डिसेंट सी ड्रेसिंग करके आए थे। उनमें हमारा ये टॉप का सिंगर जो है आतिफ असलम और उनकी बीवी कभी भी बुरी नहीं लगी किसी भी ड्रेस में। माशाल्लाह हमारे मुल्क की तो यह शौर्य राय है भाई, जो भी फैशन कर ले, जिस तरह के कपड़े मर्जी पहन ले, पर ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। उनको भी भाई हम 10 में से जो है वो 10 मार्क्स देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, फरहान सईद भी और उर्वा हुसैन भी, और दोनों ने बहुत ही डिसेंट सी ड्रेसिंग की है। बस ये जो पीछे उर्वा हुसैन की जो चोटी है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रही, भैंस की पूंछ ही लग रही है। चलो जी, ये दोनों तो लग रहे हैं अच्छे। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पे होती है ख़त्म, आज का मनोरंजन यहीं पे होता है समाप्त। तो काइंडली don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end.